जब हम मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं सेशन लीड करता हूँ, दैट इज द टाइम जब मेरी प्रैक्टिस खुद की सबसे बेस्ट होती है। तो स्पिरिचुअलिटी में जब भी मैं गया हूँ, हमेशा देखता हूँ कि मुझे जो समझ आया कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, एंड जब यूनिवर्स को आपकी इंटेंशंस और एक्शन दिखती हैं अलाइंड, तो वो आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड देता है। आपको शादी करनी है, शादी करने की ये शर्त है कि आपको पहले मैजिक बुक कंप्लीट विदाउट स्किपिंग, अच्छा। एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए बीच में, कंप्लीट 28 दिन की प्रैक्टिस करोगे, डेली मुझसे चेक करवाओगे, तो मैं शादी करूंगा। आप क्या कर रहे हो फॉलो? मैं फिलहाल तो ठीक है। किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के पेट पर चाकू मार दिया, अब एक इंसान है तो जेल जाएगा, दूसरा जो उसको तालियां मिलती हैं कि वाह, बट क्यों मिलते? क्योंकि दूसरा डॉक्टर था। फैमिली के साथ मंदिर भी जाता हूँ, मैं हर जगह चर्च भी गया हूँ, बहुत जगह घूमता फिरता हूँ कि बस यार कुछ अच्छा सिखावें। चर्च में थैंक यू बोलना सिखाया, गुजारे में वाहेगुरु वाहेगुरु वाह वाह करने की सिखाई गुरु की, मंदिर में जय माता दी जय जय जयकार करनी सिखाई, तो सब थैंक यू सिखाए। क्या सुबह 4 बजे उठ के बस आपने कोई पाठ करना है, या आपने माला जपनी है, या आपने कोई मत्था टेकने जाना है, इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बोलते हो या फिर किस चीज़ को बोलते हो? कुछ लोग कहते हैं ना लाइफ में ऐसा होना चाहिए हर जगह से पैसे आए, हाँ जी। यहाँ से भी आए, वहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, वो एक्सपीरियंस कैसे होगा, वो स्टार्ट कैसे होगा, वो सब आप इन टूडेज वर्ल्ड यंगस्टर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ चाहिए, लेकिन कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, उनको कैसे रियलिटी में चेंज करना है, ये नहीं पता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक स्टेटस लाइफ में कैसे कमाना है, उसको कैसे संभालना है, ये भी पता नहीं चल रहा। सो स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन के कैसे रूल्स हैं जो यूनिवर्स में वर्क करते हैं, जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें घूम फिर के वापस मिलता है। तो एज ए यंग स्पीकर एंड प्रैक्टिशनर वी आर हैविंग ईश खरबंदा विद अस, who is working on this path for past many years. He is giving the theory of the magic, and in his podcast or in his other videos also you can see that he's always saying that there's some kind of magic in the universe जो हमें उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, हमें सक्सेस के साथ कनेक्ट करवाता है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं वो हमारे पास आना चाहिए। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रूल्स हैं। ये नहीं है कि दिन में आप कुछ भी सोच रहे हो तो वो सब कुछ आपके साथ हो जाए। कई रूल्स हैं। 8 मिनट्स के लिए आपको कॉन्शियस माइंड में उसे रखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। फिर आप पूरे दिन में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके साथ साथ वो थॉट्स आपके चलने चाहिए। ऐसी थियरीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आज ईश खरबंदा जी से। वेलकम सर। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि एज ए यंगस्टर्स आपको कभी हुआ है कि प्रॉब्लम आई है कि ये स्पिरिचुअलिटी का रहा है और मैं दूसरी तरफ चल रहा था, और कैसे ये जर्नी कनेक्ट हुई कि आप इस जर्नी में आ गए स्पिरिचुअलिटी? 100% बहुत बार आई है। एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बचपन से स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग तो पता ही नहीं था जी। भगवान में मानना, मंदिर में जाना एंड पूजा पाठ करना, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी था। पर फिर समझ में आया अच्छा ये तो रिलीजन है, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है। जब बचपन में ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड, भगवान में वर्ड, ये सब हमेशा मम्मा पापा से सुने जी। बड़ों से सुने, एंड उनको जो सिखाया गया उनके बड़ों ने सिखाया हुआ है। जैसे मैंने बहुत सुना है कि पाठ करो हनुमान, जैसे हमारी हिंदू फैमिली में हनुमान चालीसा, एंड हम सिख भी हैं, हाफ साइड सिख भी है फैमिली की, कि पहले होता था हिंदू फैमिली में कि जो बड़ा बेटा होता है उनको सिख बनाते थे हमारे इसमें। तो हमारे बड़े पापा वो तो सिख, तो गुरुद्वारे भी बहुत गए हूँ, मंदिर भी बहुत गए हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत थे हमेशा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में मानने में। बट मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई भी जगह फॉलो करना है तो पहले तो एक होना चाहिए कि अगर ये हैं बड़े या ये हैं बड़े या बड़े टॉप पे कौन है। और दूसरी चीज़ दिमाग में आती थी कि करना क्यों है। अच्छा इंसान बनना है, अच्छे इंसान बन के फीलिंग अच्छी आती है, गुड, बट उसके अलावा क्या। ठीक है। तो जब मैजिक बुक की जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, तो इसमें लॉजिकली समझ में आया कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आना है, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं किसको पहले तो, कि क्या सिर्फ बिना सोचे समझे कुछ मंत्र बोलना
या कोई पाठ करना या कोई पूजा करना बिना उसके मीनिंग जाने, क्या उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं? क्या सुबह 4 बजे उठ के बस आपने कोई पाठ करना है, या आपने माला जपनी है, या आपने कोई मत्था टेकने जाना है, इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बोलते हो या फिर किस चीज़ को बोलते हो? जब मैजिक बुक करने आया स्टार्ट हुई तो मैजिक बुक में बहुत अच्छी से आपको ना वो क्यूरियोसिटी जगाती है कि क्यों कहते सब काम करो, बहुत अच्छी बात है, बट पूछो तो सही क्यों कि वाई आर यू डूइंग दिस, आपका इंटेंशन क्या है। उस पर पता चलता है कि कोई इंसान अच्छे कर्म करेगा, एक गुड डीड करेगा कि बैड डीड करेगा। आप किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के पेट पर चाकू मार दिया, अब एक इंसान है तो जेल जाएगा, दूसरे जो उसको तालियां मिलती हैं कि वाह, बट क्यों मिलते? क्योंकि दूसरा डॉक्टर था, उसे सेव कर रहा है। तो उसके लिए इंटेंशन क्या हुआ? इंटेंशन ने मैटर किया कि वो इंसान एक अच्छा था कि गंदा था। तो स्पिरिचुअलिटी में जब भी मैं गया हूँ हमेशा देखता हूँ कि मुझे जो समझ आया कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, एंड जब यूनिवर्स को आपकी इंटेंशंस और एक्शन दिखती हैं अलाइंड, तो वो आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड देता है। ठीक है, आपने एक बात बोली थी कि जब हम मल्टी कल्चर में थे तो आपने फॉलो क्या करना है ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो फॉलो? मैं फिलहाल तो मैजिक बुक फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक हायर पावर में मानता हूँ, बट हायर पावर का पाथ मेरे लिए एज ऑफ नाउ मैंने कहीं पे कमिटमेंट नहीं दी। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ मंदिर भी जाता हूँ, मैं हर जगह को चर्च भी गया हूँ, बहुत जगह घूमता फिरता हूँ कि बस कि यार कुछ अच्छा सिखावें। चर्च में थैंक यू बोलना सिखाया, गुरुद्वारे में वाहेगुरु वाहेगुरु वाह वाह करने की सिखाई गुरु की, मंदिर में जय माता दी जय जयकार करनी सिखाई, तो सब थैंक यू सिखावे। बिल्कुल। तो मैं उसी इंटेंशन से जाता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाए। अच्छा, मेरा ये वैसे आपकी फील्ड से थोड़ा सा अलग सवाल होएगा कि आज की डेट में जो हमारे इंडिया में चल रहा है कि हर कोई कहता है कि नहीं मेरा धर्म बेटर है, बट आप एक मल्टी कल्चरल फैमिली से, इवन हमारी सारी फैमिलीज जो हैं, इवन हमारी फैमिली में मेरे जो दादी थे शी वॉज फ्रॉम कट्टर हिंदू फैमिली, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं मेरा धर्म बेटर है तो दूसरे नहीं बेटर, और ये नेगेटिवली हमारी सोसाइटी पे असर डाल रहे हैं। तो धर्म बेटर होने का कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे वो समझ नहीं आता कभी। मतलब धर्म बेटर है, ठीक है, सारे आपका बेटर, आपका बेटर है मान लिया, हाँ मैं आई एम एग्रीइंग विद यू, पक्का 100% आपका बेटर है। अब बताओ सिखाता क्या है, और जब सिखाता क्या है आपने कितना किया फॉलो? बिल्कुल। क्या आपने मीनिंग के साथ किया? कि आपने जो उसके डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो किए कि नहीं? अगर आपने फॉलो किए, आप 100% हो कमिटेड, उसके बाद आप बोलते हो बेटर है, तो फिर आई कैन एटलीस्ट टॉक विद यू, तब मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूंगा। अगर आपने खुद ही फॉलो नहीं किए तो फिर आप किस चीज़ को बेटर बोलोगे? बिल्कुल। और हर चीज़ अपनी अपनी जगह बेटर है, तो फिर ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। लड़ाई तो वैसे नहीं होनी चाहिए, प्यार से करनी चाहिए। बिल्कुल। चलो सर, ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? सो ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने से पहले, जैसे मैजिक बुक के थ्रू, उससे पहले अनकॉन्शियस होता था, मतलब कि तुक्के टाइप कहते हैं ना कि बस कुछ ना कुछ अलाइन हो गई, हाँ सोचा ये चाहिए, एक्शन लिए तो हो गया। बट वो मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड जब जो सोच आती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मैनिफेस्टेशन ना 1 साल में एक बार हो जाएगी, 2 साल में एक बार कुछ हो गया, तुक्का लग गया, 6 महीने में एक बार कुछ हो गया, कुछ सोचा था हाँ हो गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बट ये नहीं पता था कि यार ये चीज़ तो मैं डेली कर सकता हूँ, कि जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूँगा, जो मैं टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? ये टर्निंग पॉइंट मैजिक बुक प्रैक्टिस करके, जब मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई यानी के साथ, एंड हम 2-3 बार मिल चुके थे उस टाइम, तो पसंद आ गया एंड इट वाज डन, दोनों फैमिली पसंद आ गई, सब कुछ ओके। तो एनी फिर कहती कि अच्छा मेरी एक शर्त है, आपको शादी करनी है, शादी करने की ये शर्त है कि आपको पहले मैजिक बुक कंप्लीट विदाउट स्किपिंग, अच्छा एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए बीच में, कंप्लीट 28 दिन की प्रैक्टिस करोगे डेली, मुझसे चेक करवाओगे तो मैं शादी करूँगी। ओके, एंड यू वर रेडी फॉर इट? आई वॉज रेडी, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट मैंने प्रैक्टिस की अपने टाइम पे, कि मैंने मेडिटेशन भी ट्राई की थी। माई मॉम वॉज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर इन ब्रह्मा कुमारीज, बहुत जाती थी वो, अभी भी जाती हैं, तो उनको बड़ा पीसफुल माइंड है, अच्छी बातें करना, एंड मुझे भी बहुत ट्रेनिंग मिली है। पापा अपने साइड से धर्म, मंदिर जाना, हर ट्यूसडे को मंदिर जाना,
फैमिली को लेके जाना, तो पापा भी करते रहते थे, तो उनके साइड से एक स्पिरिचुअल टच भी मुझे मिलता था। तो ये था कि मस्ती भी बहुत की है, कॉलेज की मस्तियाँ भी बहुत की हैं, और साथ में इस साइड पे दोस्त भी एक दो ऐसे मिल गए थे उस टाइम पे कि जो इस चीज़ों को साइड बाय साइड प्रमोट करते थे कि चलो दिन में 23 घंटे मजे करो, बट वो आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट निकाल लो कि उस टाइम पे एटलीस्ट अपने आपको कॉन्शियसली फील करना स्टार्ट कर लो। बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि आज की डेट में ना जॉब्स बहुत टफ हो गई हैं और उसके साथ फैमिली को भी टाइम देना है, कहीं ना कहीं इंजॉय करने भी जाना है, एंड पीपल फील दैट कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कोई पार्ट करें या कोई भी चीज़ करें ना जो हमारी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेके जाती है। तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आप इसके साथ कर सकते हो। योर वर्क कैन बिकम स्पिरिचुअल व्हेन यू इन्वॉल्व योर स्पिरिट इन इट। एक स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ? एनी रिचुअल दैट इन्वॉल्व्स योर स्पिरिट। तो मतलब आपका कोई भी काम जो आप करते हो जिसके अंदर आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट इन्वॉल्व होती है। स्पिरिट इन्वॉल्व मतलब क्या है? आपके इंटेंशन इन्वॉल्व होते हैं। कुछ काम होते हैं बिना इंटेंशन के करते रहते हैं। आजकल आप पूछो किसी से नहाते क्यों? अरे रोज नहाते हैं, सब नहाते हैं, तो मैं भी नहा लेता हूँ। इंटेंशन नहीं है आपका। आप इंटेंशन डेवलप करोगे तो इवन एज सिंपल एज नहाना भी आपके लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी तो पहले आपकी एवरीडे लाइफ में आ सकती है प्रैक्टिस के साथ। एंड स्पिरिचुअलिटी में ये बोलते हैं कि पैसा अगर नहीं मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में तो ये तो गलत थिंकिंग है। अब आप देखो, एक बहुत फनी चीज़ है। एक आई केम अक्रॉस अ पंडित, जब मुझे ये बातें नहीं पता थी, तो एक पंडित जी थे एंड वो उनके ना मैंने हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट देखा, 2-3 चीज़ें ऐसे देखी, अंगूठियाँ देखी, तो मुझे अंदर से पता नहीं क्यों, जबकि मुझे कोई जजमेंट करने का कोई हक भी नहीं है, मुझे क्या लगा यार ये तो बड़े वो लग रहे हैं, मानते नहीं होंगे, इनका कुछ होगा, लूप होल है कुछ इनका। अब ये पता नहीं अच्छे से करते होंगे या बहुत खाते होंगे या फिर बहुत पैसे वैसे का कुछ होगा, बट कुछ नेगेटिव फीलिंग आई। ओके, सिर्फ उनके हाथ में गोल्ड वोल्ड देख के। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या ट्रेनिंग बचपन से क्या मिली हुई है कि बिल्कुल साधु सिंपल लाइफ होनी चाहिए। एंड सेम टाइम पे अगर मैं देखूं, इस टाइम पे धरती पे सबसे रिचेस्ट जगहें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी कौन सी है? ये सारे टेम्पल्स, ऑल दीज रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पे इकट्ठा सबसे ज़्यादा पैसा होता है अगर देखा जाए, मनी। अब वो इंसान के पास मनी है तो मुझे कुछ हो रहा है, बट पता है मनी है कहाँ? इन स्पिरिचुअल प्लेसेस में ही सबसे ज़्यादा है। तो अब क्या पैसा अच्छा हुआ कि गंदा हुआ? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टरी हो गया ना। जब हम कहते हैं कि हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पैसा है तो हमें लगता है कि अच्छा है चलो, लेकिन जब किसी बंदे के पास है देन वी फील कि नहीं इसके पास क्यों, खास करके उस बंदे के पास जो उसी रिलीजन को हमें पढ़ा रहा है। हाँ, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आई। तो अब इससे समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा तो गंदा होगा। ये मेरी सोच है कि मैं उसको ऐसे मैंने सीखा होगा, मैंने सुना होगा, ठीक है। पर अगर मैं ही बोलूँगा कि पैसा गंदा है, पैसा कमाना गंदा, अगर किसी स्पिरिचुअल इंसान के पास पैसा है और उसको देख के बोलूँगा नहीं ये कुछ गड़बड़ है, स्पिरिचुअलिटी नहीं करता, ये तो कुछ ऐसे ही लूटता होगा, तो मतलब मैंने क्या बोला कि पैसा कमाना ईविल है। अब अपनी नज़र में आप कभी अपने आप को ईविल बोलोगे? नहीं बोलेगा कोई। तो अगर आप ईविल नहीं तो आप पैसा कमा पाओगे? क्योंकि पैसा कमाना तो ईविल है। तो आप अपनी लाइफ में ही ब्लॉक कर रहे हो पैसा। बिल्कुल। तो इस मेंटालिटी को चेंज करके अगर आप ये बोलो कि यार एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं है ना, सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा जो हाथ जोड़ के लोग दे के जाते हैं, रिस्पेक्टफुली दे के जाते हैं, तो वहीं दे के जाते हैं, तो पैसा तो अच्छा ही होगा ना फिर। अलग जब आपकी डेफिनेशन चेंज होगी आपको पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। बट उसमें भी अब दो चीज़ें ना, अगर हम वहाँ पे कोई दान दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो पैसे हैं अगर तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है फिर तो एवरीबडी वुड से दैट कि दिस इज़ फाइन। अगर कुछ प्रमोशन ही नहीं है, या मतलब प्रमोशन इन द सेंस कि जो एक्चुअल हमें धर्म से अपने मिल रहा है उसकी गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिल रही कि हमने सही रास्ते पे कैसे चलना है, या अगर मिल रही है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने एग्जांपल दी पंडित जी की, ऐसे किसी की भी एग्जांपल हो सकती है, चाहे गुरुद्वारे में हो सकती है या मंदिर में, मस्जिद में, या किसी की भी। समटाइम्स दे डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस कि हाँ इससे बस दे कंसिडर द अदर पर्सन एज कस्टमर। सारे ऐसे नहीं है, हो गए
चाहे 2-4 ही हों लेकिन होंगे, हर धर्म में होंगे, तो वहाँ पे फिर थोड़ा आ जाता है कि ये नेगेटिव है चीज़। बिकॉज अब आपका फेथ ही नहीं है ना उसमें। आप ही देखो, एक तो आप पूजा करवा रहे हो ताकि पूजा घर नया बनाया, घर की पूजा करवा रहे हो कि घर में बहुत संपत्ति आए, बहुत अबंडेंस आए, और उस भगवान में अब कितने सालों से जाते हो उस मंदिर में या जहाँ जो भी रिलीजियस प्लेस के अंदर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एनीथिंग, आप जाते भी हो, फिर घर में पूजा भी करवा रहे हो। तो या तो आपकी वो जाना ही फेक था, तो आपको लगा कि उनका यहाँ होना या उनकी वो पूजा हो यहाँ घर में होना कोई छोटी बात है। और अगर आपको लगता है बहुत बड़ी बात है तो आपका फेथ अच्छा है ना, मतलब बिकॉज खुद वो चल के उस पूजा के थ्रू आपके घर में आए हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात है तो फिर कुछ पैसे देने में आप ही शर्म आ गए। बिल्कुल। तो उनके कुछ करने से कुछ नहीं हो, ये आपका फेथ था जो आपने इतने साल में इंटेंशन ही नहीं डाला अपने काम में। आपने अपने वहाँ जाने में, वहाँ बैठने में, वहाँ समझने में इंटेंशन ही नहीं डाला। नॉलेज तो चैट जीपीटी पे भी आज आप अपने रिलीजन के बारे में जानना चाहते थे या कोई भी जानना चाहता था, खोलो चैट जीपीटी, एक लाइन डालो उसके ऊपर, अपलोड करो, बोलो मीनिंग समझा मुझे, अपनी लाइफ में कैसे उतारूं ये समझा, वो सब समझा के देगा। बट उसके बाद भी क्या किया? तो फिर गड़बड़ वहाँ नहीं है, उंगली वहाँ मत उठाओ, अपने ऊपर उठाओ, अपने ऊपर कि मैंने इम्प्लीमेंट स्टार्टिंग से नहीं किया। अब जब मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अब आप ये कह रहे हो कि मैंने मीठा खाता गया अब डायबिटीज हो गई। अरे आप मीठा खाते गए तभी तो हुई थी ना। आप कह रहे हो कि मैं वो अनदेखा कर दूं कि मीठा हुआ था, अब डायबिटीज हो गई, अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। मैं कहता हूँ सोर्स पे जाओ ना। व्हाई आर यू ट्राइंग टू फिक्स अ सिम्टम? आप सिम्टम को फिक्स करोगे, एक जगह प्रॉब्लम ठीक होगी, दूसरी जगह आ जाएगी, तीसरी जगह आ जाएगी, चौथी जगह आ जाएगी। बॉडी में तो देखते ही हम, एक बॉडी पार्ट ऊपर से ठीक है तो अंदर से कुछ और खराब होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी तो दिखाएगी भाई तुम्हारी आदतें गंदी हैं जी। तो इससे अच्छा आप अपनी कोई प्रॉब्लम को समझो। कोई प्रॉब्लम ये थी कि आपने इंटेंशन नहीं डाला, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया जो सीखा है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अब रिलीजियस टेक्स्ट मैंने कोशिश की पढ़ना, मैंने भगवत गीता पढ़ने की ट्राई किया, मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी से कुछ लाइनें पढ़ने को, समझने को ट्राई किया, समझ में थोड़ी थोड़ी आई, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुई। अब जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई तो मैं क्या कहता हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मेरे लिए वो अभी 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं। मुझे भी, मैं नर्सरी क्लास, प्रेप, फर्स्ट, इसमें पहले पास हो जाऊँ, फिर मैं वो भी कर वहाँ पे पहुँचूँगा। अब उसके लिए मैजिक बुक बेस्ट है। मैजिक बुक में वो सब निचोड़, सॉफ्ट इजी लैंग्वेज में, जो भाषा आपको, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, हर में ट्रांसलेटेड है, हर भाषा में ट्रांसलेटेड है। ऊपर से सिंपल बता देगी, अच्छा ये समझ आ गया, आज के दिन में इतना एक टॉपिक समझ आया, अब इसको लाइफ में उतारो। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस बुक में? इसमें आपकी लाइफ के अंदर आपके 4 मेजर एरियाज होते हैं लाइफ में: मनी, पैसा, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ और आपका करियर। ये चारों टॉपिक के ऊपर कैसे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए आपको अगर उसमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, वो सब डे बाय डे, एक दिन में एक प्रैक्टिस के हिसाब से दिया गया। ठीक है। उसके बाद लाइफ में आते हैं कि आपके एक रूटीन होती है कि आप कहते हो यार मैं ना, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, चिंता होने लग जाती है, उसमें क्या करना है? जब ऑटोमेटिक चिंता ना आए, उसकी भी रूटीन है। उसके बाद इसमें कि आप कभी कहते हो नेगेटिविटी, अब कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गई है, अब कुछ खराब हो गया, अब मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसको दिमाग से निकालूं कैसे? ये बहुत बार होता है। उसकी असाइनमेंट भी है इसके अंदर। उसके बाद होता है यार मुझे लगता है मैंने मिस्टेक की थी, मेरी वजह से किसी की मैंने गलती की थी एंड मुझे उस गलती की सज़ा मिली, या मैंने किसी का दिल दुखाया, या मैंने कोई बचपन में कोई गलती की, उसकी वजह से आज मैं उस एरिया के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, मुझे डर लगता है। तो उसके लिए भी असाइनमेंट है। ट्रॉमास हैं लाइफ के, एवरीथिंग। ओके। एंड इट हैज असाइनमेंट फॉर एवरीथिंग एंड इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज। मतलब बच्चा, कोई 10-12 साल का बच्चा, इंग्लिश नॉर्मल सी आती हो, हिंदी आती हो, बड़े आराम से कर लेगा। एंड हमारा सेशन होता है हर महीने की 1 तारीख में, एंड 15 तारीख को बैच स्टार्ट होता है नया, 1 घंटे का सेशन होता है। उसमें आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। अगर जिसको पढ़ने का भी मन नहीं है बुक, सेशन ज्वाइन कर लो, अपने ईयरफोन लगाओ, वीडियो ऑन करके बैठो ताकि अलर्टनेस आए। एंड यू डू दैट विदाउट एनी चार्ज? वी डू इट, देयर इज नो कॉस्ट व्हाटसोएवर। ये 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 5 साल से लेके आज तक, आज 1 रुपये भी नहीं लिया मैजिक बुक सेशंस के लिए, एंड आगे भी कभी नहीं लेंगे। बिकॉज इस बुक ने हमें बहुत मैजिक्स ला के दी है।
एंड हम चाहते हैं और लोगों की लाइफ में भी तो आप इनकम सोर्स के लिए यू आर डूइंग सम बिजनेस? वी हैव आवर ओन बिजनेस। ठीक है। हमारे पास बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेसेस हैं, सब कुछ है, वहाँ इनकम आती है। एंड मज़े की बात है, इनकम के लिए तो मैजिक बुक में जब आप आते हो तो आपको पता चलता है योर बिजनेस इज़ नॉट दी ओनली इनकम सोर्स। ओके। कुछ लोग कहते हैं ना लाइफ में ऐसा होना चाहिए हर जगह से पैसे आए, हाँ जी। यहाँ से भी आए, वहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए। वो एक्सपीरियंस कैसे होगा, वो स्टार्ट कैसे होगा, वो सब आपको बुक में आ जाएगा। तो वो ब्रीफली आप बता सकते हो कैसे कैसे होगा? आपका ना इसमें जैसे आपको मैंने बताया ना, मनी से रिलेटेड आपके बिलीव्स बहुत, सब आपके लिए सबके ही बहुत हिले होते हैं। खासकर जो मिडिल, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, जो मिडिल क्लास से लेके जो रिच क्लास तक भी हैं, वो भी जो 5,000 करोड़ से ऊपर है ना कंपनी, उनको मैं कहता हूँ उनका थोड़ा बिलीफ सही है। उससे नीचे वाले तो मुझे लगता है सब, मैं भी अभी फिलहाल जिस स्टेज पे हूँ, मेरा भी बिलीफ पे काम करने की नीड है, विच आई एम वर्किंग, और धीरे धीरे वहाँ तक जाते जा रहे हैं। अब मनी के ऊपर जो बिलीफ के चेंजेस हैं, वो जैसे आपको बताया ना, मनी इज इविल। आपको पैसा दूसरे लोगों के पास वो लग रहा है कि बुरा लग रहा है, अपने पास अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि यार उसके पास पैसा, अब फॉर एग्जाम्पल पंडित पहले था तब तक कोई नेगेटिविटी थी नहीं, अनदेखा कर सकते थे उसको। पर जैसे उसके हाथ में 2 कंगन देख लिए, मोटे मोटे गोल्ड की चेन देख ली उसके ऊपर, वो नोटिस में भी आया, और फिर जेलस या फिर कुछ नेगेटिव बोला या क्रिटिसाइज किया, कुछ भी उसके बाद जजमेंट पास की। तो बताओ पंडित से प्रॉब्लम थी कि गोल्ड से? गोल्ड से ही हुई ना। अगर गोल्ड से, और वो भी उसके पास है इसलिए गोल्ड से प्रॉब्लम। पहले था पंडित, सेम पंडित सामने बैठा था, नहीं पता चला, सेम पंडित के हाथ में ये आ गया, अब दिखने लग गया, और जेलसी आ गई। तो आपको पंडित से नहीं, गोल्ड से जेलसी हुई। अब गोल्ड को नेगेटिव फीलिंग दोगे तो लाइफ में गोल्ड कैसे आएगा? जी ठीक है। इसीलिए आप कहते हो कि शुक्राना जो है वो लाइफ का गोल्ड है। शुक्राना इज लाइफ का गोल्ड। वो कैसे? सिंपल सी बात है। आज हमारा मैजिक बुक में चैप्टर था मनी के ऊपर भी, ठीक है, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया, कहते उसमें एक लाइन आती है कि अगर आप आज, हो सकता है कोई सिचुएशन में आपके पास पैसे कम है और आपने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट कैसे होती है? सोच के, बोल के, फील करके, कोई भी एक तरीके से आपने किसी को बता दिया यार पैसे कम है, या मार्केट मंदी में है, या पेमेंट नहीं आ रही मेरे पास, या खर्चे नहीं निकल रहे, खर्चे बढ़ गए हैं, ये सब कंप्लेंट है। और बातों बातों में बहुत लोग बोलते हैं। अगर आपने ये बोला, जैसे ही आपने बोला कि यार खर्चे नहीं निकल रहे, ठीक है, उसका मतलब है जो खर्चे निकल रहे थे आपने उनको भी नेगेटिव बोल दिया कि निकल रहे थे तो अच्छे खासे। चलो आपकी सैलरी थी 50,000, आपका खर्चा था 55,000, 5,000 का खर्चा नहीं निकल रहा था, आपने क्या बोला? खर्चे नहीं निकल रहे। अब जो 50,000 का खर्चा निकला था, आपने उसको नेगेटिव फीलिंग दे दी, ठीक है, तो अब क्या आएगा घूम के? वो चीज़ और मुश्किल होने लग जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी, और आपके पेमेंट डिले हो जाएंगे, और अलग अलग तरीक़ों से आपकी नेगेटिविटी लाइफ में आने लग जाएगी। बट अब उसमें भी अब पैराडॉक्सिकल है ना, एक बंदा है जिसका बिजनेस ठप हो रहा है, ठीक है, उसके पैसे पेमेंट्स एक्चुअली रुकी हुई हैं, तो उसे कोई ना कोई दोस्त या कुछ जिसके साथ वो शेयर कर सकता है, या अपने घर पे ही शेयर कर सकता है, वो वहाँ पे तो जाके बोलेगा कि यार आजकल पेमेंट्स नहीं आ रही। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्या उस इंसान ने कभी सीखा था कि जब लाइफ में नेगेटिविटी आए तो क्या करना होता है? कभी सीखा? कभी एजुकेशन ली इसके ऊपर? हर चीज़ की पढ़ाई लिखाई की है, कभी सीखा अपने इमोशंस कैसे निकालना, इमोशंस कैसे कंट्रोल करना, कभी सोचा अपनी सोच को कैसे निकालना? तो कोई होमवर्क किया कभी इसके ऊपर? कभी बुक लेके बैठे, कभी पढ़ाई की? नहीं की। और जब इंसान ने पढ़ाई नहीं की तो वो क्या करता है तो इंसान बंदर से ही निकला हुआ, तो बंदर क्या करते हैं? नकल ही करते हैं। तो उस इंसान ने किसकी नकल की होगी? अपने बड़े लोगों की, अपने पापा मम्मा, आस पड़ोस के कोई चाचा ताऊ जिनको भी देखा होगा, उन चाचा ताऊ ने उन्होंने पढ़ाई की थी क्या? उन्होंने अपनी नकल की थी। तो ये नकल करते 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 वो कभी सीखा ही नहीं कि अब जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो करना क्या होता है। आपने जब दोस्ती स्टार्ट की होगी अपने दोस्त से, क्या आपने ये बोल के स्टार्ट की, सुन मैं अपना दुख बांटूंगा, तू सुनियो, तू मेरा दुख बांटियो, मैं सुनूंगा, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं? तब स्टार्ट की थी क्या दोस्ती? तब तो नहीं की थी। क्यों स्टार्ट करते हो दोस्ती? क्योंकि मजे आते हैं एक दूसरे के साथ, हंसते हो, मैं भी हंसता हूँ, तू भी हंसते है, हमारी वाइब मैच होती है, हम दोनों बहुत मजे करते हैं, तभी दोस्त बनाते हो ना। बिल्कुल। वाइफ के साथ भी तभी शादी करते हो। ये तो नहीं बोलते शादी के टाइम पे कि सुन मैं अपनी प्रॉब्लम सुना के लाऊंगा पैसों की, मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं कस्टमर को गालियां दूंगा, तू सुनियो बस चुपचाप।
और तेरी लाइफ में कुछ होगा कि तुम कमाते नहीं है तो तुम मुझे बोलियो, इसलिए हम दोनों की जोड़ी अच्छी है, शादी कर लेते हैं। आपका कॉन्टेक्स्ट तो था नहीं ना, इंटेंशन तो कभी शादी का ये था नहीं। आप इंटेंशन से तो उल्टा कौन जा रहे हैं, आप ही जा रहे हो। तो ये बोलना कि वो दिल हल्का करने के लिए, अरे दिल हल्का करने के लिए कोई बंदा नहीं चाहिए होता आपको। आपको लगता है कोई बंदा चाहिए क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं की। इसमें तो असाइनमेंट दी हुई है दिल हल्का करने के लिए, कौन सी होती है? वो कौन सी है? इसमें आती है Day 7 पे, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ओके, 7वें दिन पे आती है। ठीक है। वो जब वो असाइनमेंट प्रैक्टिस करोगे, वो कितनी 10 लाइनें लिखनी है। अच्छा, लिखना है उसको, लिखने की असाइनमेंट है। ठीक है। कॉपी पेन इसमें कोई भी मतलब rather than sharing with any individual, you should write your problems. Okay. प्रॉब्लम्स राइट करना एक स्टेप नंबर 1 है, प्रॉब्लम लिख दो ताकि पता चल जाए एग्जैक्टली दिमाग में चल क्या है। स्टेप 2 में उसका ग्रैटिट्यूड कैसे करना होता है, वो सिखाते हैं बुक में लाइन बाय लाइन। जब आप वो कर लेते हो तो आपकी लाइफ में जो उसका इमोशनल हैवीनेस होती है वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर। ठीक है। अभी प्रॉब्लम आती है ना, शेयर करने के बाद भी अच्छा लगता है थोड़ी देर, बट फिर वापस सोचने लग जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो वही रहती है। हाँ, इसमें उल्टा कई बार ये होता है, बंदा सोचता है कि मैंने इसको बता दिया, अब ये 4 जनों को ना बता दे। और उस 4 बंदे को नहीं, आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो बोलेगा ये तू मेरी सुन, तू अपना रोक, पहले मैं तेरे को अपने दुख सुनाता हूँ। ये भी होता है। आपका जो जिसको भी सुनाने गए उसके बाद आपसे 10 गुना ज्यादा दुख है ऑलरेडी, तो आप कुछ नहीं कर रहे, देखा जाए तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया। पर अगर पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा सा एक दिन एक महीना कोर्स लगा के कर दिया, आपको जिंदगी के लिए समझ आ जाएगा कि ये करना कैसे है। ओके, अब हम कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी को मैनेज करना, बट अगर नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो मान लो हमारा एक दांत भी टूटा है, तो बार बार हमारी जीभ जो बाकी 31 दांत साबित है उन पर नहीं जाएगी, जो टूटा उसके ऊपर जाएगी। सो नेचुरली वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ऑफ कोर्स, 100%, I totally agree on that. And if you're not consciously thinking anything, आप अनकॉन्शियसली नेगेटिव सोचने लग जाते हो, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। इसका मतलब एक कहावत बड़ी अच्छी है कि शैतान खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये तो पूर्वज बोलते आए हैं सब लोग। तो अब क्या है, नेगेटिव सोचना खाली दिमाग में बहुत इजी होता है, और पॉजिटिव सोचने में थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा एफर्ट्स होते हैं स्टार्टिंग में। फेक इट अंटिल यू मेक इट। ऑफ कोर्स, आप बॉडी जिम जाए बिना कैसे बना सकते हो, वेट जिम जाए बिना कर सकते हो, बट वेट लिफ्टिंग के बिना कैसे बना सकते हो? वेट लिफ्टिंग तो करना पड़ेगा ना इन ऑर्डर टू लुक गुड। तो आप वही तो कहो, मुझे सपना जाना है, मेरी वेट लिफ्टिंग क्या है कि मुझे कॉन्शियसली दिमाग से अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। अब अच्छी चीज़ें जब ढूंढने को बोलते हैं तो लोगों को कोई आइडिया नहीं क्या होती है, कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ें ढूंढनी आती है, आप दिन में एक ढूंढते हो, हमारे पास प्रैक्टिशनर है वो 1000 लिखते हैं, तो सोचो ढूंढते कितने होंगे। तो जब सीखोगे कि ढूंढते कैसे हैं, जब बुक में आओगे, आपको एक एक दिन करके बच्चों की तरह सिखाया जाएगा कि आज ये ढूंढना है, आज 10 चीज़ें यहाँ ढूंढनी है, 5 चीज़ें यहाँ ढूंढनी है, एंड लिख के ढूंढनी है, तब आपका माइंड ट्रेन होता है। बट उसके लिए इतनी 1 महीने की मेहनत लगती है। अच्छा, जब हम पैसे की बात कर रहे थे, पैसा चाहिए बोलना चाहिए या पैसे को यूज़ कैसे करना है, ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या पैसा जब हम कह रहे हैं कि हाँ भी पैसा चाहिए, वो नेगेटिविटी है? कोई चीज़ चाहिए, वो कैसे, कौन सा इंसान बोलेगा जिसके पास वो है कि नहीं है? जिसके पास नहीं है। एंड आप अट्रैक्ट क्या करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव फीलिंग विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव फीलिंग। पैसा चाहिए मतलब पैसा नहीं है अभी चाहिए, विल अट्रैक्ट व्हाट, पैसा नहीं है चाहिए। विल अट्रैक्ट व्हाट, पैसा नहीं है चाहिए। तो मैं जब बोलता हूँ पैसा चाहिए, मैं और अपनी लाइफ में वो मोमेंट अट्रैक्ट करूँगा जहाँ पे मुझे यही फीलिंग आएगी पैसा चाहिए, और मोमेंट अट्रैक्ट करूँगा ना फिर दोबारा फीलिंग आएगी पैसा चाहिए। तो इससे कॉम्बैट करने के लिए, जैसे आपने बोला ना कि एक दांत पे फोकस जाता है जीभ का, इसको एक और टर्मिनोलॉजी में हम सिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम।
एक Okay. इंग्लिश वर्ड है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अगर टाइलें लगी हैं, जो एक टाइल खराब होगी वहीं फोकस जाएगा आपका। तो ह्यूमन का भी यही है, उसको क्या है चाहिए, अगर 50,000 रुपये आए थे ना इनकम में, महीने के 50,000 रुपये आए थे, 5,000 नहीं आए ना, 5,000 चाहिए तो बोल दिया, एक बार बोल के समझ आ गया चलो 5,000 रुपये चाहिए। अब उसके बाद अगले मोमेंट में क्या करना है, उन 50,000 रुपये जो आते हैं उनका शुक्रिया करना स्टार्ट कर दो। कॉन्शियसली सोच के लिख के इसलिए करते हैं ताकि आपको पता हो कि मैंने लास्ट 15 मिनट 20 मिनट सोचा है, कि मैंने लास्ट 15 मिनट उन 50,000 का शुक्राना किया। अब जैसे एक मेरा स्टाफ था, वो कहता कि सर मुझे ना ये सैलरी का वो पैसे पूरे नहीं होते, बड़ा मुझे बोल रहा। तो मैं उसको ट्रेनिंग थोड़ा करता रहता हूँ इसी काम पे। सो मैंने उसको बोला कि ऐसा है, दिन में कितने रुपए का आप खाना खाते हो? कहता सर 300 रुपये। मैंने कितने साल के हो? कहता सर 35 साल का। मैंने एक साल में कितने रुपए हो गए? कहता 1,09,500। कैलकुलेट किया, मैं 35 साल में कितने रुपए का खाना खा लिया? कहता सर 38-40 लाख का खा लिया। तो मैंने कहा कहाँ से आए पैसे? अपनी सैलरी जोड़ो, देखो 38-40 लाख कमाने में कितने साल लगते हैं तुम्हें। ठीक है, मैंने अभी तुम 35 साल में 38-40 लाख कमा भी नहीं पाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया उसको। ठीक है, और तुम ऑलरेडी इससे ज़्यादा खर्च कर चुके हो खाने पे। अभी तो तुम्हारा कपड़े पहनना रहना कुछ देखा ही नहीं, पैसे आए ना, कहाँ से आए? यूनिवर्स ने दिए ना जी। अच्छा 35 लाख का तुमने कितनी बार थैंक यू बोला होगा? थैंक यू क्या तुम्हें नंबर भी पता था क्या कि कितने खर्च किए तुमने? तो किस इंसान ने फॉर ग्रांटेड लिया? तुमने। किस इंसान ने उसको बिल्कुल वो नज़रअंदाज कर दिया कि बड़ी छोटी बात है? तुमने। अब इस चीज़ को छोटी बात कह रहे हो 35 लाख को, और लाइफ में कोई अगर सिलेंडर महंगा हो गया 2-4 हज़ार 5,000 रुपये, उसकी कंप्लेंट इतने लोगों को बोल चुके हो सिलेंडर महंगा हो गया, पर वहाँ 35 लाख का शुक्राना अकेले बैठ के एक बार नहीं किया, लोगों के सामने बोलना तो दूर। ठीक है, तो फिर कहाँ से अबंडेंस आएगी आपके पास? बिल्कुल। सो नेक्स्ट ये है मेरा क्वेश्चन कि व्हाट इज मनी मैग्नेट? मनी मैग्नेट, सो मनी मैग्नेट एक प्रैक्टिस है मैजिक बुक में, जो ये चैप्टर बताता है कि आप अपनी लाइफ में एक चुंबक की तरह हर जगह से पैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। इस चैप्टर का मेन कोर ये कहता है कि अगर आपने वो जगह जहाँ पे पैसे के नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिस टाइम पे आप कंप्लेंट करने में सबसे ज़्यादा नॉर्मली इंसान कंप्लेंट करता है, अगर उस मोमेंट के अंदर आपने शिफ्ट करके उस मोमेंट में ग्रैटिट्यूड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मनी का हो जाएगा। और जब आपका इतना ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा, एक तो कंप्लेंट बंद हो गई, नेगेटिविटी बंद हो गई, ऊपर से ग्रैटिट्यूड भी बढ़ गया, तो आपको हर जगह से पैसा आने लग जाएगा, बिकॉज अब कोई कंप्लेंट ही नहीं है, अब पैसे का ग्रैटिट्यूड स्टार्ट हो गया। कैसे होता है? एक इंसान सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कब करता है पैसों की? जब उसके पास नहीं है, उसे और चाहिए। हाँ, जब नहीं है मतलब जब उसको देने हैं। जब भी पैसे देने होते हैं सबसे पहले कंप्लेंट निकलती है। रिक्शे वाले को देने आए, नहीं भैया 50 रुपये नहीं 40 रुपये 20 रुपये। सब्जी वाले को देने हो, नहीं इतनी महंगी है ये है। तो हमेशा जब भी पैसे देते हो, आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में कंप्लेंट निकलती है। मैजिक बुक क्या कहती है कि एक तो सबसे पहले जिस टाइम पे आपके हाथ में पैसे होते हैं ना, मतलब कसम खा लो कि आज के बाद कुछ नेगेटिव सोचूंगा ही नहीं मैं। अगर मेरे हाथ में कहीं भी टच हो गए ना बॉडी में पैसे, अगर पैसों के बारे में नेगेटिव सोच दिया, वो एनर्जी चली गई अंदर, कम ही होंगे आगे। ठीक है, महंगाई तो इन्फ्लेशन बढ़ता है 8-8 10-10%, आपकी इनकम तो 5% 2% भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले जब भी हाथ में पैसा होता है, उसका ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो। अभी तो हाथ में है ना, उसका तो ग्रैटिट्यूड करो। एंड जिस चीज़ों के लिए पे करते हो, उस इंसान से कुछ ना कुछ तो मिला होगा, कोई सर्विस मिली होगी, कोई सामान मिला होगा, किसी चीज़ के पैसे दे हुए होंगे, तो उस चीज़ के दिल खोल के ग्रैटिट्यूड करो। फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज अगर आपके पास आप रेंट पे रहते हो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग रेंट पे रहते हैं आज के डेट पे, तो अगर रेंटल इनकम आप अपने घर वाले को, अपने जो भी आपका घर का हाउस का मालिक है, उसको जब आप पैसे देते हो, रेंट देते हो, आप क्या सोचते हो? यार रेंट देना पड़ गया, इतना महंगा रेंट है, ये है, हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अगर इसी को चेंज कर दिया आपने, और जब भी उसको आप सोचो कि अगर वो मकान मालिक नहीं होता,
अगर दुनिया में इवेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कितने टाइम में घर लेते, कितने टाइम सड़क में बह लेते, और क्या सड़क पे बहने के बाद अपने ऑफिस चले जाते? तो क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इतने करोड़ों के मकान कुछ हजारों लाखों रुपए में आपको दे देते हैं कि चलो महीना ले लो, 6 महीने ले लो, 1 साल ले लो, इनकी वजह से यू हैव द लग्जरी टू स्टे इन दिस हाउस। अच्छा, यहाँ पे मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है कि हम उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करें। मान लो मैंने किसी से कोई भी चीज़ ली है या कोई सर्विसेज ली है, मुझे उस बंदे ने 10,000 की लगाई है, लेकिन सेम सर्विसेज उसने किसी और कस्टमर को 8,000 में लगाई है, तो मुझे बाद में पता चल रहा है, ठीक है। वैसे मेरी लाइफ में ये होता है, मैं तो कहता हूँ कि कई बार चल छट परे यार, ओदे सिगे वो लै गया होना ना, दिस इज़ व्हाट आई फील समटाइम्स। बट क्या हर बार यही थॉट आ सकता है माइंड में, या कई बार ये भी हो सकता है यार इन्हें ज़्यादा ही इस बारी करता? देखो, थॉट आना इसमें ना दो, एक होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होने के लिए असाइनमेंट एक अलग है, मैग्निफिसेंट आउटकम बोलते हैं कि आप जिससे भी सर्विस ले रहे हो उसको पैसे देने से पहले, उससे सर्विस लेने से पहले लिख दो क्या चाहते हो उससे, कितने में चाहते हो वो भी लिख दो। अच्छा, ठीक है, उसके ग्रैटिट्यूड कर लो कि आपको मिल गया, और फिर जाओ ढूंढने उस इंसान को या उस इंसान से बात करने, देखो क्या चेंजेस आते हैं। ये होता है प्रिवेंशन, कि काम होने से पहले ही आपने लिख दिया। अगर ये करोगे तो ऐसी नौबत आती नहीं है कभी। अच्छा, पहले ही कम आएंगे, पहले ही कमाते हैं। हरीश में लिखना और मैं फ्री वीडियो करानी है। हाँ बिल्कुल, आप ये कहो, मैंने करोड़ों रुपए की डील्स की हैं ऐसे ये काम करके, मतलब मुझे जस्ट ऑन ए लाइटर नोट में से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब ये इवन फैक्ट्री वाले में, आप सोचो हम ट्रेडिंग लाइन में थे, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टार्टेड डूइंग दिस। तो ट्रेडिंग लाइन में एज ए ट्रेडर मेरे पापा गए मैं एक फैक्ट्री वाले के पास कि हम माल खरीदने जाएंगे उससे, हमें प्राइस अच्छा चाहिए। अब प्राइस अच्छे के चक्कर में मैंने उनको बोला कि पापा रास्ते में ना यार मज़ा तब आएगा कि ट्रेडर होके फैक्ट्री वालों को माल बेच के आते हैं, फन आएगा इसमें। मैंने गाड़ी में था, कॉपी पेन थी, मैंने लिख दिया, वहाँ जाके माल बेच के आया हूँ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये दोनों चीज़ें आ गई ना उसमें। प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस, बुक की प्रैक्टिस थी, मज़ा आया करने में, हो गया। ये एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, आई हैव डेली बेसिस के हज़ारों इंस्टेंस। ये प्रैक्टिस एक ऐसी है जो मैं डेली करता हूँ। एंड बहुत पहले हम जैसे भी एक हमारा, मैं अपने दोस्तों को भी करवाता हूँ साथ में, तो हम 5-6 लोग साथ में मिलते हैं डेली। लास्ट 21 दिन में हमने प्रैक्टिस की थी चीज़। लास्ट 21 दिन के अंदर मेरी 102-103 चीज़ें पूरी हुई थी, विश, ठीक है, जो मैंने ऐसे लिखी थी। 102 इन 21 डेज, मैं दिन की 5 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, वो सच हो रही। वेरी गुड। सिर्फ इंटेंशन डाला प्रिवेंशन का। दूसरा आपका आया कि क्वेश्चन आया कि अभी विदाउट मैनिफेस्टेशन वाला आंसर, कि अगर आप कहते हो कि अपने को 10,000 की थी, उसको 8,000 की थी, आपने वही इंटेंशन नहीं डाला कि आपने उससे सर्विस ली क्यों। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, मैं कैसे करता हूँ कि मैं देखता हूँ यार ये चीज़ मेरी इतनी, ये मेरे लिए ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड मैं इसको इतने की वैल्यू देने में कंफर्टेबल हूँ, तो ओके। आपने कभी देखे बिजनेसेस जो बहुत, चाहे वो काम इंसान मोटा सेम कर रहा है, 80% काम सेम है, बट कोई इंसान होते हैं उनको उन्हीं काम से बहुत मोटी फीस लेते हैं वो, जैसे लॉयर हो गया जी। आपसे लॉयर कोई मिडिल क्लास लॉयर से कोई 50,000 रुपये ले लेगा, 20,000 रुपये ले लेगा, और अगर वो अंबानी टाइप कोई इंसान होगा तो उस इंसान से वो 15-20 लाख 30 लाख रुपये ले लेगा। बिल्कुल वही वाला केस होगा सेम, पर उसकी फीस वहाँ 30 लाख है। अब इससे क्या समझ आया कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। आपको तो खुश होना चाहिए, भाई मेरे से देखते ही 10,000 रुपये का वेट निकला, देखो कितना बड़ा इंसान हूँ मैं। तो ये भी तो सोच सकते हो। किसी बंदे के साथ हमारी नहीं बनती, वाइब नहीं मैच होती, या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड कैसे काम आ सकता है? जब कोई नेगेटिव इंसान होता है लाइफ में, तो बुक की जो असाइनमेंट है उसमें ये बताते हैं कि आपने पास्ट में जब इंसान से फर्स्ट टाइम मिले थे, तब से लेके जब तक चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी, तब तक की कोई भी ग्रैटिट्यूड करो। उस इंसान की कोई भी चीज़ें, कभी हंसाया था उसने, कभी घूमने गए, कभी गेड़ी मारने गए, कभी इंजॉय किया, हंसी मजाक किया, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, डांस करने गए, हंसी मजाक, वो अपनी फैमिली से मिले, उसकी फैमिली से मिले, कुछ भी अच्छे मोमेंट्स अपनी लाइफ के हैं, उनको याद करके उनके 10-15 लाइनें चुपचाप लिख दो, उनके फील करके उस टाइम के थैंक यू बोल दो।
आपको है। सिर्फ यही करना है। अब या तो वो इंसान बदलेगा, हम्म, अंदर से पूरा चेंज हो जाएगा, या फिर वो इंसान ही कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में। अब वो क्या होगा वो यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स जो को आपके लिए बेस्ट वे होगा। अच्छा, एक कॉमनली ये भी बोला जाता है कि कुछ भी अगर लाइफ में हो रहा है तो देयर इज़ अ सर्कल, ठीक है, और साइकिल चल रहा है एक, कि जैसे आपने कहा कि कोई बंदा आपकी लाइफ से अगर जा रहा है तो दैट मीन्स कि किसी और की जगह बन रही है। तो वो कॉन्सेप्ट रियल में ऐसे होता है? 100% होता है। आप जगह, आप या तो अपनी स्पेस बढ़ा सकते हो, तो घर बड़ा ले लिया, स्पेस बढ़ा ली, या फिर अगर उतनी स्पेस में रहोगे तो फिर एक किसी को निकलना पड़ेगा ताकि डले। तो बाप देखो, आपके अंदर कैपेसिटी है स्पेस बढ़ाने की तो बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ा सकते तो फिर उसी में घूमते रहो। स्पेस बढ़ाने का मतलब क्या है? लाइफ में ग्रो करते रहना, मेंटली फिजिकली, अपने आप लाइफ में कोई चैलेंजेस लेना, फियर, अपने कोई फियर्स हैं आपके, जैसे स्टेज फियर हो, कुछ फियर हो, उसमें वर्क करना, चैलेंजिंग को क्रॉस करना। तो आप अपनी स्पेस, अपने उसको, एक हिंदी में बड़ा फनी वर्ड होता है औकात बढ़ा रहे, ठीक है, तो अपने वो बढ़ाओ, बैंडविड्थ जो कहते हैं इंग्लिश में, बैंडविड्थ बढ़ाओ। ठीक तो है। आपके लाइफ में फिर वो सर्कल में आप स्पेस तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। एंड इजी यही रहता है कि अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, कि व्हाट आर द एरियाज जो स्पेस मैंने बेफालतू में दी हुई है। अगर आप खाली करना भी सीख जाओगे ना तो इतनी स्पेस पे भी काम कर लोगे। सर, हम क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे अब। अगर कोई लिसनर अभी अपनी लाइफ की लोएस्ट फेज में है तो वह कौन सा सिंपल सा टास्क कर सकता है जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो सके? ये पॉडकास्ट देख के तो हो ही जाएगा। डेफिनेटली वो तो। एंड अगर कोई इस टाइम पे लो फेस में है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सीधा ग्रैटिट्यूड लिखने लग जाओ, क्योंकि निकलेगा नहीं। तो सेशन में आ जाओ, एक दो वीडियो समझ लो, बैठ जाओ, एक बार देख लो, बिकॉज सेशन में जब आप आओगे ना और लोगों को देखोगे, यू फर्स्ट नीड एन इंश्योरेंस। आपको पहले ना एक कम्युनिटी प्यार चाहिए कि कोई ऐसी दुनिया है। अभी तो आपने बातों में समझ ली, बट लोग आसपास दिखे थोड़ी हैं कि बाकी लोग क्या हैं। आप अगर वो आओगे सेशन के अंदर, आप देखोगे लाखों लोग हैं जो लाइफ में बहुत सिमिलर चीज़ों से, प्रॉब्लम से निकलते हैं, एंड दे हैव क्रिएटेड अमेजिंग लाइफ। तो पहले आई थिंक ज्वाइन समवेयर जहाँ पे आप ये कनेक्टिविटी एंड वो वाली लाइफ जो आप जीना चाहते हो, वो वाली लाइफ के लोग हैं। अच्छा, कई लोग पहले प्री कंसीव्ड नोशन के साथ ही आते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हो? फिर उनको एक सही ट्रैक पे कैसे लेकर आते हो आप पर्सनली? जो प्री कंसीव्ड नोशन से आते हैं वो ऑटोमेटिकली एक दो सेशन के बाद नहीं आते। तो हम इतना नहीं अटैच होते कि हमें 100% वो चाहिए। हाँ, बिकॉज हमें पता है कि व्हेन आई एम डिलीवरिंग द सेशन, जब मैं सेशन ले रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लीड करता हूँ कि मुझे उस सेशन की पर सेशन के 20-25 करोड़ रुपए देते हो आप, कि मतलब दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई लाइफ, दिस इज इट। वो कमिटमेंट ऐसी है, वो टाइमिंग मुझे पता है। अगर मुझे पता है 6 बजे सेशन डॉट स्टार्ट होता है तो 6:01 भी नहीं बजने दूंगा, मैं 6 बजे डॉट स्क्रीन पे आपके होऊंगा। ठीक है, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लेट है तो स्टूडेंट की बात है ना, हम तो उनको कहते हैं 10 मिनट मतलब वो आप कर सकते हो उनको, वो तो फिर उनकी एडजस्ट कर लेते हो। हम आपको कहते हैं आप जब आओगे ना, अपना सपना दाव पे लगा के आना, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना है और वहाँ तक पहुँचना है। आपका सपना जो भी है उस एरिया के अंदर मैं आपको इतने एग्जांपल्स दे दूंगा कि ये भी है, बात करवा दूंगा, ये हेलो, आप हाय हेलो करके पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑनलाइन सेशंस में कि आपने कैसे किया और क्या ये एक्चुअली वर्क करता है। तो वो आपको वहाँ से, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आप खुश हो ना ज़िंदगी में, आपको अगर मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में, आपके सब बढ़िया चल रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ परफेक्ट। बिकॉज इफ़ यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट, एंड इफ़ यू नीड इट तो फिर वी ऑलवेज देयर। मेरा एक वैसे पर्सनल क्वेश्चन होएगा ये वाला, कि आप कह रहे हो कि आप ये चीज़ कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड लोगों को सिखा रहे हो, शुक्राना की क्लासेस दे रहे हो, एंड यू आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी टू आस्क इट, बट जनरली आई वांट टू नो दैट आज की डेट में हर कोई हर चीज़ में फ़ायदा देखता है, सो व्हाई यू डू इट? व्हाई आई डू इट? यस, मैंने ना टेस्ट करवाया था, तो आई ऑल्सो टीच माई सेल्फ न्यू थिंग। मुझे सीखने का, पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत शौक है, सीखने का बहुत शौक है। ठीक है। बचपन से, स्कूल टाइम में खासकर, आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड।
मतलब वो वाला इंट्रोवर्ट था जो लास्ट सीट पे भी नहीं बैठता, बीच में बैठता है, ताकि उसको पता है कि वहाँ तो कोई नहीं देखता। बहुत सोचता था, बहुत इंट्रोवर्ट था। तो ये कैमरा पे बात करना, लोगों से बात करना तो दूर की बात। दोस्त भी मेरे 8-9 के बाद बने थे, और 2 ही बने थे, और वो 2 ही थे, अभी तक भी वो 2 ही हैं जो पक्के यार थे। तो मैंने फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी मैंने कुछ भी नहीं की इतनी बढ़ चढ़ के। जब मैं इस सेशन में जब मैंने मैजिक बुक लीड करना स्टार्ट किया, तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स ऑफ माय लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट बच्चा जिसने कभी बोला ही नहीं वो बोल रहा है, तो उसको तो ये मेरे लिए एक, जब कहते हैं ना डर के आगे जीत है, दिस बिकेम अ विन फॉर मी। तो आई फर्स्टली लीड दिस सेशन बिकॉज इट इज़ अ डेली विन फॉर मी। रोज सुबह उस डिसिप्लिन में आना, इट इज़ अ डेली विन फॉर मी। एंड जब हम मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं सेशन लीड करता हूँ, दैट इज़ द टाइम जब मेरी प्रैक्टिस खुद की सबसे बेस्ट होती है। मैं जब भी सेशन लीड करता हूँ, मेरी इंटेंशन क्या होता है, सबसे बड़ा मैजिक तो मेरी लाइफ में होगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, बाकी की लाइफ में तो बोनस है जो होगा। इट्स जस्ट लाइक टू वे प्रोसेस, एज आई एम ऑल्सो टीचर, कि मैं किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरी खुद की उस पर पकड़ ज़्यादा बन रही है, तो मेरी पकड़ ज़्यादा बन रही है। एंड मुझे इतना उसके साथ मेरा बिलीव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना जितना बिलीव बढ़ेगा, जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो पैसा, नाम, शोहरत, एवरीथिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। मुझे पता है मुझे सपना चाहिए, अगर मुझे फॉर एग्जांपल पैसा चाहिए, तो उसमें पैसे की है मैजिक चेक का एक प्रैक्टिस। चेक बनाओ, आपकी लाइफ में आ जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली चेक बनाया था, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, चेक बनाया, आगे स्पोर्ट्स कार घर पे। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस से बिलीव बढ़ रहा है। मैं तो सिर्फ सेशन पे सेशंस करवाए जा रहा हूँ जी, और मुझे सेशन में लीड करना मज़ा आ रहा है। मुझे अपने जो मेरे थॉट्स थे, इतने स्कूल टाइम के थॉट्स जो अंदर पड़े हुए थे, उन सबको एक्सप्रेस करना पसंद आ रहा है। मैं तो सिर्फ अपना जो मन चाहा, मज़े जिस चीज़ में आया, आई एम जस्ट हैविंग फन विद द सेशंस, विद द इंटेंशन कि मेरी लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा, तो सबकी लाइफ में भी फ़ायदा होगा जो सुन रहे हैं। अब होता क्या है कि उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े मैजिक्स होने लग जाते हैं, तो फिर से यूनिवर्स दे रहा है, सबको ही दे रहा है उस टाइम पे। ऐसे मेरे को आपने फ्लैशबैक में डाल दिया, बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन। ये मेरे भी फ्रेंड्स बने हैं तो कॉलेज में ही आके बने हैं, और कॉलेज में जो 3-4 फ्रेंड्स बने वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। सो ये जर्नी मुझे याद आ गई ना। एंड आपको भी फिर बात करना, जितना आप बात करोगे। हाँ, जैसे आज मैं, उसके बाद मैं टीचर बनाऊँ, तो जब मैं टीचर बनाऊँ तब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ उससे। तो दैट्स व्हाई आई कैन सिट ओवर हियर एंड टॉक टू यू इन ए फ्री मैनर, बट पहले ये पॉसिबल नहीं था। एंड जितना आप कहते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस व्हाट यू टीच, the more you grab it and the better you get at it. Yes. तो मेरा तो अब इसकी वजह से, अब जैसे मुझे नहीं पता था कभी लाइफ में बुक लिख पाऊंगा। माय बुक इज कमिंग अप नाउ। ओके सर, तो आप हमें ज़रूर वो भेजना। यस, तो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फादर सन रिलेशनशिप। जैसे मेरा जो मैजिक बुक से पहले जो पापा के साथ रिलेशनशिप था, एक टिपिकल हाउस होल्ड इंडियन पेरेंट, हम उसको नाम, जैसे आप लोग नाम देते हैं कि पापा और बेटे के बीच में तो ऐसा होगा कि प्यार भी करेंगे बट लड़ाई करेंगे, बहसबाजी होगी तो अच्छी वाली होगी, पंजाबियों में होगी प्रॉपर जैसे होती है। हाँ जी। तो वो था रिलेशनशिप, बिकॉज वो बिलीफ था मेरा। और फिर जब उस रिलेशनशिप से आज मैं देखता हूँ कि पापा मुझे, वही पापा जो अभी भी दुनिया के सामने बिल्कुल शेव हैं, पब्बर शेव हैं, मुझे आगे आई लव यू बोलते हैं, मुझे आगे प्यार देते हैं, मुझे आगे पप्पी देते हैं। तो फिर मतलब जिनको भी मैंने बताया, जो मेरे दोस्त में देखते हैं, वो कहते हैं तेरे पापा यार बड़े अच्छे हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वो। मैंने बोला भाई तुम्हारे बोलने से मैं भी अब रियलाइज करूँ कि हाँ इतने चेंजेस आ गए। तो फिर पूछते हैं मुझसे कि क्या करते हो, कैसे किया। मुझे भी पापा के साथ, अब जितनी भी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस में, दोस्तों में बिजनेस फैमिलीज बहुत हैं, जितने भी सेकंड थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स आते हैं अभी, वो सब कहते हैं पापा का काम करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, कैसे होगा, ये होगा। तो मैंने उनको बताया जो एक्सरसाइज की, काफ़ी लोगों ने की, बहुत अच्छे चेंजेस आए। कहते हैं अभी तो हमने 1-2 किए हैं। तो मैंने बोला मैंने तो 8-10 की थी। तो फिर मैंने 21 दिन का एक वो बना दिया कि मतलब 21 डेज़ का। मुझे समझ आया कि ये 21 प्रैक्टिसेस हैं, इसी को रेपिटेटिव करते रहो तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जो मैं करता हूँ अपनी लाइफ में। सर जब ये आपकी बुक आएगी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि सेम काइंड ऑफ रिलेशन आई शेयर्ड विद माई फादर। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही होता था कि कई बार कोई ना कोई बहस होनी, एंड माई फादर ऑल्सो यूज टू किस मी, तो ये चीज़ें भी होती थी ना। तो नाउ ही इज़ नॉट
विद मी, ही पास्ड अवे। तो लेकिन हम इस पे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर बात करेंगे। जब आप कभी जलंधर आए या हम दोबारा कभी दिल्ली आए, देन विल मीट यू। माय प्लेजर। एंड थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। टाइम इज़ रिस्ट्रेन्ड हियर, अदरवाइज वी कुड कंटिन्यू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। तो आई होप वी मीट अगेन एंड डू अनदर पॉडकास्ट। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so थैंक much, यू सो sir. मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि एक यंगस्टर्स भी आज की डेट में अपने आप को कंट्रोल करके एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल सकता है, कैसे मोटिवेटेड होके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। जहाँ पे आजकल केओटिक लाइफ हो चुकी है, हमारा माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन उन सब ऑप्शंस में से टाइम निकाल के अपने आप को रिलीफ देना, वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस चीज़ को हम सर के साथ सीखा है हमने। अगर आप भी चाहते हैं ये चीज़ें सीखें, आप सर की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। एंड इफ यू वांट सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट वी डू इन द फ्यूचर ऑल्सो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।